गांव गांव शराब का खेल। कोचवाई में 13 पेटी अवैध शराब जब्त। सप्लाई नेटवर्क पर उठे सवाल। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई से खुली अवैध शराब बिक्री की परतें। देसी टेमनी शराब दुकान से महज 2 किलोमीटर दूर घर में मिला अंग्रेजी देसी शराब का जगीरा। बता दें कि लांजी क्षेत्र में गांव गांव तक कथित रूप से अवैध शराब पहुंचाए जाने की शिकायतों के बीच आबकारी विभाग ने 17 अगस्त को कोचेवाई गांव में कार्रवाई करते हुए 2 घरों से करीब 13 पेटी अंग्रेजी एवं देसी शराब बरामद किया है। विभाग के अनुसार कार्रवाई के दौरान निखिलेश गेड़ाम पिता ज्ञानीराम और मनीराम गेड़ाम पिता नंदराम दोनों निवासी कोचवाई को मौके से गिरफ्तार किया गया है। मामले में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिस स्थान से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई वह टेमनी के स्थित लाइसेंस के करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में शराब गांव के एक घर तक कैसे पहुंची और इसे आगे कहां खपाया जाना था, यह जांच का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में लाइसेंसी शराब दुकानों की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। यदि शराब अवैध माध्यम से खरीदी गई थी तो इतनी बड़ी मात्रा में उस गांव में किस उद्देश्य से रखा गया था, और यदि शराब अवैध तरीके से पहुंची थी तो उसका स्रोत कौन है। इस सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों का आरोप लगाया जा रहा है कि साडरा स्थित शराब दुकान से जुड़े लोगों के माध्यम से शराब की खेप गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही संबंधित ठेकेदार या जिन व्यक्ति के नाम आरोपों में लिए जा रहे हैं उनकी ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने आई है। ऐसे में आबकारी विभाग के सामने अब केवल जब्त शराब और गिरफ्तार आरोपियों पर कार्रवाई करने से आगे की चुनौती है। विभाग को यह पता लगाना होगा कि बरामद शराब कहां से आई, किसने उपलब्ध कराई, परिवहन किस माध्यम से हुआ और गांव तक कथित सप्लाई नेटवर्क कौन संचालित कर रहा था। लांजी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से गांव तक शराब पहुंचाने और कथित रूप से अवैध बिक्री किए जाने की शिकायतें सामने आने के बात कही जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शराब का अवैध नेटवर्क सक्रिय है तो इसमें न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि युवाओं और ग्रामीणों परिवारों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। कोचेवाई में हुई कार्रवाई ने इस शिकायतों को फिर चर्चा के केंद्र में लिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आबकारी विभाग इस मामले की जांच को केवल जब्ती और गिरफ्तारी तक सीमित रखता है या शराब की कथित सप्लाई चेन की तरह तक पहुंचकर जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई करता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि किसी लाइसेंसी शराब दुकान से शराब को निर्धारित बिक्री व्यवस्था से हटाकर गांव में अवैध रूप से पहुंचाया जा रहा था तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। 13 पेटी शराब की जब्ती ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया है। आखिर गांव तक इतनी बड़ी मात्रा में शराब पहुंची कैसे। अब आबकारी विभाग की जांच से यह स्पष्ट होता है कि कोचेवाई में बरामद शराब का वास्तविक स्रोत क्या था और क्या इसके पीछे कोई संगठित सप्लाई नेटवर्क काम कर रहा था। फिलहाल जानकारी विभाग की कार्रवाई के बाद क्षेत्रवासियों की नज़र आने वाली जांच पर टिकी है। यदि जांच में शराब सप्लाई के किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा होता है तो यह कार्रवाई लांजी क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई साबित हो सकती है। मैडम जी, आपका परिचय। मेरा नाम कौस्तुभ नेताम है। मैं आबकारी प्रेक्षक लांजी से में पदस्थ हूँ। जैसे कि मैडम जी आज आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है, शराब जब्ती की गई है, क्या है पूरा मामला। मामला ऐसा है कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ था ग्राम कोचेवाही में निखिल कुमार गेड्डाम की रिहायशी मकान में बहुत ही मात्रा में शराब रखी गई है करके। वहाँ जब तलाशी ली गई तो उनके घर से लगभग 118 वर्ग लीटर 12 पेटी देसी विदेशी मदिरा बरामद की गई है। और किस किस के यहाँ से जब्ती की गई मैडम जी।
उन्हीं के ग्राम कोचेवाही में ही मनीराम गेड्डाम, इनके घर पर ही तलाशी ली गई, जहाँ लगभग 13 बल्क लीटर देसी विदेशी मदिरा बरामद की गई है। तो इन आरोपियों पे क्या क्या मामलाएं बनेंगी मैडम जी? जैसे निखिलेश कुमार गेड्डाम है, इनके इसमें 118 बल्क लीटर शराब बरामद की गई है, तो उसके तहत इनमें 34(2) का धारा लगेगा। और दूसरे आरोपी मनीराम 34(1) का लगेगा। 34(1) का। तो ये लगातार आपकी कार्यवाही चलते रहेगी क्षेत्र में? हाँ, ये लगातार चलती रहेगी।